हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आपको अपने पार्टनर को कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, अगर उनकी तरफ से कोई कॉल या टेक्स्ट आपको नहीं रिसीव हो रहा तो यहाँ से आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, अच्छी, क्या आपको अपने पर्सन को कांटेक्ट करना चाहिए? प्लीज हैंड स्पीड गाइड क्या मेरे व्यूवर को। और मैं यहाँ पर जब आपकी एनर्जी निकलती है तो मैं आपकी एनर्जी भी बताती हूँ, जब आपके पर्सन की एनर्जी निकलती है तो आपके पर्सन की भी बताती हूँ। किसी ने मुझे कहा था कि आप हर रीडिंग में हमारी एनर्जी भी बताया करें और हमारे पार्टनर की भी, तो मैं यहाँ पर आप लोग रीडिंग अगर ध्यान से सुनेंगे तो यहाँ पर आपकी एनर्जी भी बताती हूँ मैं और आपके पर्सन की भी एनर्जी बताती हूँ। ठीक है, चलें, क्या आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं? क्या आपको अपने पर्सन को कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं? प्लीज हैंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर को कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं? हाई प्रिस्ट्रेस, डेथ। आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग हुई है यहाँ पर। आप यहाँ पर काफी साइलेंट हैं, बहुत ज्यादा। इट मीन्स एक साइलेंट मूड पे आप जा चुके हैं। आपको यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा आपको कांटेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट कार्ड ही मुझे एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर जो अब एंडिंग आई है उसके बाद एक एक स्टेबिलिटी की बिगनिंग होनी चाहिए। जो आपकी सिचुएशन रिक्वाइट कर रही है वो एक स्टेबल बिगनिंग कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जितना इन एंड आउट होना था, जितना एक टाइम पास करना था, जितना यहाँ किसी को एफर्ट करना था या किसी को यहाँ पर चेजिंग और रनिंग वाला गेम खेलना था, वो सब एनफ हो चुका है। यहाँ पर जो आप लोग की सिचुएशन में चल रहा है वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टेप और एक न्यू कमिटमेंट की नीड है। ठीक है, तो अभी इस वक्त आप साइलेंट मोड में हैं, चीज़ें आप लोग के बीच एंड हुई हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है यहाँ पर। आप लोग को यहाँ पर कांटेक्ट करने से ज़्यादा अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने सेल्फ, इनर सेल्फ, हायर सेल्फ की सुननी चाहिए। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है तो आप उसको ध्यान दें। आपको सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं, आपको यहाँ पर नंबर्स दिख रहे हैं, या तो आपको यहाँ पर कोई डिवाइन आपको कुछ यहाँ पर मैसेज दे रही है जिसको आपको उसको सुनना चाहिए। वैसे भी आप एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, अपनी इंट्यूशन को आप सुन रहे हैं, तो आप इंट्यूशन के साथ चलते हुए इस जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, अपने अंदर जो आपको चेंज लाना है आप उसके लिए एफर्ट करें, ना कि इस चीज़ के लिए कि आपको इस रिश्ते में इस पर्सन को अभी कोई टेक्स्ट या कॉल करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग होगी। ये सिचुएशन आपकी ट्रांसफॉर्म होगी एक गुड वे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और होनी चाहिए। अभी तो आपको यहाँ पर कोई टेक्स्ट फिलहाल तो नहीं करना चाहिए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए, अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वैसे भी आप खामोश हैं और आपको खामोश रहना चाहिए। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी, अगर वो बहुत ज़्यादा साइलेंट चल रहे हैं तो यहाँ पर आपके पर्सन को अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए और आपको भी। मुझे यहाँ पर एक मिक्स एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, वाइस वर्सा ले सकते हैं, और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको साइलेंट रहना चाहिए, इस पर्सन की तरफ से इस पर्सन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आने देना चाहिए। ठीक है, क्या मेरे व्यूवर को अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को कोई टेक्स्ट या मैसेज करना चाहिए? आप वेट कर रहे हैं उस पर्सन के टेक्स्ट मैसेज कॉल का। ठीक है, क्योंकि आप उस पर्सन से चाहते हैं मैरिज। आप यहाँ पर इस वक्त अपनी बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटिव पावर में नजर आ रहे हैं। आप इस वक्त खुद की केयर, सेल्फ लव और अपनी 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 ही आप कुछ जैसे आप अपनी इस वक्त टेक केयर कर रहे हैं, खुद को पैम्पर कर रहे हैं, खुद के ऊपर कोई आप ध्यान दे रहे हैं, या तो खुद के ऊपर फोकस हो चुके हैं अपने कैरियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, लेकिन आपकी नज़र इस पर्सन पे है। बैक ऑफ द स्टोरी आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं क्योंकि आप इससे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इस पर्सन का वेट है कि आपको कॉल, टेक्स्ट, कोई मैसेज, इस पर्सन की खबर आपको मिले, आपको उस चीज़ का वेट चल रहा है। लेकिन आप यहाँ पर पावरफुल होकर और यहाँ पे फोर ऑफ फैंस, अब मतलब कि आप यहाँ पर इस पर्सन को जो देख रहे हैं वो सिर्फ मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, यहाँ पर एक फाइनल डिसीजन मेकिंग के लिए। अब आपके पास इतना इतना टाइम नहीं है, जो आपने टाइम देना था इस पर्सन को आपने काफ़ी हद तक टाइम दिया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये 4 साल का रिलेशनशिप हो, 3 साल का, 2 साल का। ठीक है, आपका और इस पर्सन का, किसी किसी का 7 ईयर्स का भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये टाइम आप लोग के इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है,
और यहाँ पर साइन वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पर जब मैं पूरी आप लोग की रीडिंग कंप्लीट करती हूँ तो हर जोडिएक का साइन यहाँ पर आ जाता है। आपसे एनर्जी मैच करें तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। चलें, क्या आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को कोई मैसेज करना चाहिए या नहीं? आप इस वक्त खुद वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, आप मिस कर रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। आपकी एक मिसिंग एनर्जी है, इस पर्सन को लेकर आप याद कर रहे हैं, ये पर्सन भी आपको याद कर रहा है, फीलिंग ऑफ लॉस में। इसको विजडम गेन करने दें, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन को लेकर विजडम गेन है। आप जानते हैं जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें चल रही हैं आप लोग के बीच, इसका विजडम है। देखिए यहाँ पर हाई प्रिंसेस एंड हेरोफेंट, ये दोनों आप लोग को पता हो या ना पता हो, ये काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। ये दोनों काउंटर पार्ट हैं यहाँ पर। ये दोनों बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आप भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हुए हुए हैं, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हुआ हुआ है। ये जानता है कि आप यहाँ पर जो साइलेंट हुए हुए हैं, इस पर्सन को पता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हायर लेवल की है। आप अपनी इंट्यूटिव चीज़ों को सुनकर यहाँ पर इस वक्त साइलेंट हैं। आप इस वक्त जो इसका खामोशी जो इंतज़ार कर रहे हैं, एक साइलेंट मूड पर हैं यहाँ पर, मतलब कि अब आपने राइट वे में अपने आप को एक डिवाइन पाथ पे चलना सिखाया है या सीखा है, या आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया है, ठीक है। आपने चीज़ स्टार्ट की है। कुछ टाइम में आपको यहाँ पर इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर एक नॉलेज मिली है, एक विजडम मिला है। आपने कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को सही तरीके से चलाना सीखा है, ठीक है। और ये पर्सन भी इस वक्त अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, चाहे इसके पास फीलिंग ऑफ लॉस है, मिस कर रहा है ये आपको। मैं नो डाउट इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करता, ये आपको याद करता है। इसको एक फीलिंग ऑफ लॉस है, इसको मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर, ये आपको मिस कर रहा है जैसे आप इसको मिस कर रहे हैं। लेकिन आपकी एनर्जी में वो वाली मिसिंग एनर्जी नहीं है कि चेस करना और ये करना। हाँ ठीक है, आपको वेट है, वेट है, ये आपको मैसेज करे, कोई क्लैरिटी दे। आपकी ख्वाहिश है, आपकी विश है कि ये पर्सन आपके साथ मैरिज करे, आपको मैरिज प्रपोजल दे। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हुआ हुआ इस वक्त, ये फीलिंग ऑफ लॉस में है, आपको मिस कर रहा है, इंट्यूशन को सुन रहा है। यहाँ पर एक इस पर्सन को अपनी इंट्यूशन को सुन के ये बात समझ में आ रही है। वेट में पानी पी लूँ। आपके पार्टनर को ये बात समझ में आ रही है कि इस सिचुएशन में अब कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस ये इसलिए अपनी इस वक्त इंट्यूशन को सुन रहा है। इधर अब कुछ चेंज होने की जरूरत है, जो पास्ट के पैटर्न चल रहे थे उनको बदलने की यहाँ पे नीड है, ठीक है। इस वक्त इस पर्सन के माइंड में ये चल रहा है, बिल्कुल ये आपको मिस कर रहा है और आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ आए, आपको कोई टेक्स्ट करे, आपको कोई कॉल करे, आपकी सिचुएशन आगे की तरफ मूव करे। कोई इस तरीके का सिनेरियो चल रहा है आपके माइंड में, ठीक है। क्या आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को टेक्स्ट करना चाहिए या नहीं? प्लीज एंसर स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मैनचेस्टर एंड स्पीड गाइड। क्या आपको इस पर्सन को टेक्स्ट करना चाहिए या नहीं? आपको अपनी पावर में रहना चाहिए, साइलेंट रहें, अपनी पावर में रहें, अपने आप को कंट्रोल करके होल्ड बैक करके बैठे रहें, ठीक है। यहाँ पे आपका अपनी पावर में रहना, खुद की इनर सेल्फ में क्लैरिटी लाना, खुद के ऊपर वर्क करना। आप एक एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस किसी के पास जाती नहीं है। अगर आपने राइट किया है, अगर यहाँ पर आपने इस पर्सन को जो आपको देना चाहिए था आपने वो दिया है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई भी मूवमेंट करने की नीड नहीं है। आप यहाँ पर अपना पैशन, अपना लव, अपने इमोशंस कंट्रोल करें और साइलेंट रहें, ठीक है। अपनी पावर में रहें। आपको क्लैरिटी चाहिए, वो बात सही है। यहाँ पर आपको न्यू बिगनिंग चाहिए, वो बात सही है। यहाँ पर आपके अंदर इस पर्सन को लेकर पैशन है, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस पर्सन को ये क्लैरिटी देनी है आपको, ठीक है। या आपने बार बार जाकर इसको वनरेबल शो नहीं करवाना कि तुम जो भी गलती कर कर आओ मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे लिए। तो ये पर्सन वापस इसी तरीके से ऐसे ही हरकत करेगा और आप हर बार की तरह और एक दोबारा आप इस पर्सन से क्लैरिटी का वेट करेंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है, आप बताओ। ये हर बार ये पर्सन क्यों बताएगा यहाँ पर क्या होने वाला है, ये आप कभी आप क्यों नहीं बता सकते यहाँ पर क्या होने वाला है? आप क्यों उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। आपको खुद अपनी पावर पे वर्क करना है, अपने ऊपर काम करना है। कुछ अपने अंदर कुछ आपने ऐसी एबिलिटीज लानी है कि ये पर्सन सोचे भाई अगर मैंने चार्ज नहीं लिया तो ये पर्सन, अगर इसने जिस दिन चार्ज लिया, ये सिचुएशन से बिल्कुल आउट होगी, नजर भी नहीं आएगा या नजर भी नहीं आएगी ये पर्सन, ठीक है। इन्फिनिटी, यहाँ पर आप मुझे इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है। यहाँ पर आपका रिलेशनशिप एक राउंड एंड राउंड, एक ही सर्कल में बार बार घूमा है, एक ही सर्कल में बार बार घूमा है, एक ही जगह से बातें खत्म हुई और एक ही जगह इसी पॉइंट पर आके रुकती रही आप लोगों के बीच। क्या आपको इस पर्सन को टेक्स्ट करना चाहिए या नहीं? आंसर मुझे मिल चुका है, आंसर मुझे यहाँ पर मिल चुका है। आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, टेक्स्ट मत करें, कॉल मत करें, कुछ भी मत करें। यहाँ पर सिर्फ आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करें। बिल्कुल आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में इस पर्सन, इस इंसान के बिना न्यू बिगनिंग करनी चाहिए।
स्लोली बट श्योरली आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आपके इमोशंस आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये पर्सन फीलिंग ऑफ लॉस में है, ठीक है। आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, और ये पर्सन फीलिंग ऑफ लॉस में, ये जहाँ गया था इसको ऐसा लगा था इसकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, अब इसको सब समझ में आ रहा है इसने क्या किया, इसने क्या खोया क्या पाया, ठीक है। यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा रियलाइजेशन है इस चीज की। आपको स्लोली बट श्योरली अपनी लाइफ में खुद के साथ बिगनिंग करनी है, और इस पर्सन को सिर्फ मैनिफेस्ट करें, इससे ज्यादा आप कुछ भी ना करें, ठीक है। क्या आपको इस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को कोई टेक्स्ट कॉल करनी चाहिए या नहीं, आपको कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। इस पर्सन की नज़र आपकी तरफ है, ये पर्सन आपको एक बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, इसके पास मेमोरीज हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी अपने आप को बिजी रखने के लिए कहीं ना कहीं इसका फोकस अपना कैरियर बना हुआ है, ये अपना मनी, अपना अर्निंग, अपना काम, अपने उस चीज़ को सोच रहा है, लेकिन इसके माइंड में आपका ख्याल 24/7 है, ठीक है। ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, ये आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहता है, ये आपको मिस कर रहा है, और ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं से नजर रखा है, इसको आपकी हर एक्टिविटी का इल्म है, ये आपकी हर एक्टिविटी को समझ रहा है, जानता है, और इस सिचुएशन को समझता है। ये पर्सन ये भी जानता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं, और ये पर्सन क्या, ये आप भी जानते हैं आपके पास ऑप्शन है, फिर भी आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को भी इंतजार है आपका, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, ये पर्सन भी चाहता है कि आप आए, और आप चाहते हैं कि ये पर्सन आए। यहाँ पे आप अपनी जगह वेट कर रहे हैं, और ये पर्सन यहाँ अपनी जगह वेट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा डीप कॉन्टम्पलेट, डीप थिंकिंग कर रहा है, इसको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में, जिस पॉइंट पे, जिस स्टेज पे ये रिश्ता रुका हुआ है, अब यहाँ पर इससे आगे या तो एंडिंग होगी या तो कोई बिगनिंग होगी, तो इसको करना क्या चाहिए, किस तरीके का स्टेप लेना चाहिए, यहाँ पर ये कर क्या सकता है, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके से इतना अपना इनपुट दे सकता है, इस वक्त इसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। आपको यहाँ पर कोई टेक्स्ट नहीं करना चाहिए, कोई कॉल नहीं करनी चाहिए, आपको अपने साथ वर्क करना चाहिए, अपने पैशंस को, अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करना चाहिए, ठीक है। इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है इस वक्त, ये पर्सन, जिस पर्सन को मेरे व्यूवर टेक्स्ट या कॉल करना चाह रहे हैं, ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या सोच रहा है, क्या सोच क्या रहा है आपके लिए। ये खुद कम्युनिकेट करेगा जब, अगर आप नहीं करेंगे, तभी आपको यूनिवर्स ने मना करा है, क्योंकि इसकी नज़र कम्प्लीटली आपके ऊपर है। एक एम्प्रेस आया था, फिर यहाँ पे एम्प्रर, ये अपने ईगो को ब्रेक करने के लिए रेडी होगा, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आपको एडमायर कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में है, आपकी तरफ इसकी निगाहें बनी हुई हैं, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन से देख रहा है, इसको दुनिया के कंप्लीट तरीन आप अट्रैक्टिव पर्सन लग रहे हैं, ये आपको खोएगा नहीं, इस बात को आप ट्रस्ट करें, ये आपको नहीं खोएगा। आप अभी आपको जैसे हालात दिख रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कहा ये आपको नहीं खोएगा। नाइट ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, आप और ये काउंटर पार्ट हैं, ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह दिखता है, ये आपको पर्सन अपने अपने जैसे जिस तरीके का खुद है उस अपना अक्स देखता है, अपना अक्स आप में ये पर्सन देखता है कि आप सेम इसकी तरह है, अगर ये जिद्दी है तो आप भी जिद्दी हैं, अगर आप जिद्दी हैं तो ये भी जिद्दी है, अगर यहाँ पर आपने यहाँ पर कुछ तय कर लिया तो आप वापस नहीं पलटेंगे, ये पर्सन ये भी जानता है। अगर आप यहाँ से निकल गए तो वापसी का रास्ता नहीं है आपके पास, ये पर्सन जानता है आप मेल है या फीमेल है, ये पर्सन आपकी एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है, तो इससे पहले कि सब कुछ एंड हो ये आपकी तरफ आना चाहता है, ये आपको अपने एक काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ये आपको खो नहीं सकता, ठीक है। चाहे उसको जितनी भी तकलीफ हो, चाहे उसको जितना भी ईगो अपना ब्रेक करना पड़े, ये आपकी तरफ मूवमेंट लेगा। आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैनिफेस्ट करें, होल्ड बैक करें, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, और अपनी इंट्यूशन को सुनें। बिल्कुल। मेंटली ब्लॉकेजेस, इस पर्सन के पास मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, 8 की एनर्जी, किस तरीके से आपको क्या बोले, किस तरीके से आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करे, किस तरीके से सिचुएशन में बैलेंस लाए, इमोशंस फील करता है, इमोशंस इसके पास हैं आपके लिए, लेकिन आपकी तरफ बैलेंस कैसे बनाए, ये तराजू कैसे बैलेंस करे, 6 ऑफ पेंटिकल, ये किस तरीके से इस चीज़ को बैलेंस करे, ये करना चाहता है, अब आपको कुछ देना चाहता है, ठीक है। अगर इसने कभी आपको कुछ गिफ्ट नहीं दिया, कभी इसने आपके लिए कुछ किया नहीं, तो अब करना चाहता है, अब यहाँ पर ये आपके लिए कुछ फील कर रहा है, इसके अंदर इसके इसका जो एक हार्ट चक्रा है, वो वहां से आपकी आवाज आती है, इसका दिल आपकी आवाज देता है, इस पर्सन को समझ में आ रहा है, सिर्फ किसी को नहीं चाह रहा, सिर्फ आपको चाह रहा है इस वक्त, ठीक है। लेकिन मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, देखें, ये बात करना चाह रहा है 8 ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ वैंड्स, अननेसेसरी ब्लॉकेजेस बनाए हुए इसने, ठीक है, अननेसेसरी। यहाँ पर इसने अपने माइंड में अलग अलग चीज़ों को कैटेगराइज किया हुआ है कि अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा, अगर वो करूँगा तो ये होगा, अरे भाई क्यों होगा, स्टेप तो लो।
इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। चैरियट, मैंने कहा ये डुअलिटी में स्टक है, ये आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, कंप्लीटली आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इसको पता है यहाँ पर इसको कुछ कड़वी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रुथ, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका इसको जवाब देना पड़ेगा। इसको किसी आपकी एक नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, आपकी सवालों का आपके आपके जवाब देना पड़ेंगे, आपको क्लैरिटी देना पड़ेगी, आपको ट्रुथ बोलना पड़ेगा। यहाँ पर न्यू बिगनिंग करना बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ ही आपकी एनर्जी को भी समझ रहा है। बहुत ज़्यादा इस वक्त कोल्ड और डिटैच ही है, मतलब कि यहाँ पर आपका आपका रवैया, आपका बिहेवियर, इतना टाइम स्पेस जो आया, सेपरेशन जो हुआ, बदल नहीं रहा। इसको ये गलती कर रहा है। अगर ये सेपरेशन जल्दी खत्म कर ले शायद आप इसके साथ कनेक्ट हो जाएं बआसानी, लेकिन जितना ये इसको देर लगा रहा है उतना आपके माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में बढ़ रहा है, आप उतना उतना ही इस पर्सन से आगे की तरफ मूव करते जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर एक बात है, मैं आपको एक बात समझाऊँ, मुझे आप लोग की एक अभी इस वक्त रीडिंग देखते हुए एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है। आप लोग मेल हैं या फीमेल हैं, रीडिंग देखने वाले, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, अगर एक लड़का अगर लड़की को स्पेस देता है ना, मतलब कि एक स्पेस, एक यहाँ पर एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, तो लड़की क्या करती है यार, लड़की जो है ना, पहले तो उस पर्सन के पीछे भागती है, भागती है। जब इसको एक 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 यहाँ पे सेपरेशन क्रिएट होता रहता है, तो लड़की के दिल से मैं आपको बताऊं वो चाहत खत्म हो जाती है। अगर आपकी एक फीमेल आपके साथ, आप किसी फीमेल के लिए देख रही हैं रीडिंग, तो आपको उससे बाउंडिंग बना के रखनी पड़ेगी। अगर आपने वहां पे बाउंडिंग लूज करी अपनी, तो वो फीमेल ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में वो आपका पीछा करना चाहेगी, स्टार्टिंग में वो आपके साथ आना चाहेगी। अगर वो आप उसको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वो उस तरीके से उसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तो वो आपसे दूर होती चली जाएगी। और एक मेल जो है ना, मेल जितना दूर जाता है उसको इतना, अगर कोई कोई लड़की एक मेल से डिस्टेंस क्रिएट करेगी ना, मेल में, उस मेल में, उसमें इतनी ही इस पर्सन के लिए क्रेव, चाहत और एनर्जीज, पैशन, इमोशंस बढ़ते चले जाएंगे। एक उल्टा हिसाब है, लड़की के अंदर खत्म हो जाते हैं, जहाँ जहाँ सेपरेशन और स्पेस क्रिएट होता है, लड़के के दिल में बढ़ जाते हैं। वो यहाँ पर कनेक्शन को और ज्यादा तरीके से चाहने लग जाता है। अगर लड़के को आप हर वक्त अवेलेबल मिलेंगे, हर वक्त आप उसको टाइम देते रहेंगे, तो उसके माइंड में वो वैल्यू नहीं बन सकेगी। और लड़कों को इस उस मेल फिगर को ऐसा लगेगा कि अब डिस्टेंस आ रहा है, अब बहुत दूरी हो रही है, उतना ही वो पैशनेट होगा, उतना ही उसके अंदर लव होगा, उतनी उतनी ही उसके अंदर एक थ्रिल होगी, एक पैशन होगा, एक इमोशंस होंगे यहाँ पर आने के लिए। तो इस पर्सन को अभी यही हो रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर अभी अभी यहाँ पर अगर कोई मेल फिगर भी ये रीडिंग देख रहा है, वो अभी भी इस लड़की से कनेक्ट होना चाहता है, जल्द से जल्द कनेक्ट होना चाहता है। और अगर कोई फीमेल देख रही है, तो यहाँ पे फीमेल का ज़्यादा मुझे माइंड सेट ऐसा लग रहा है, कोल्ड और डिटैच लग रहा है, मेल फिगर का नहीं लग रहा है। यहाँ पे फीमेल फिगर है जो कोल्ड और डिटैच हो रही है, क्योंकि जो स्पेस और जो डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिससे एक डिस्टेंस आता जा रहा है, एक दूरी आती जा रही है। लेकिन मेल फीमेल, मतलब कि देखिए, अगर मेल है तो उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है, कोई फेमिनाइन भी हो सकती है उसके अंदर एनर्जी, वो फेड अप हो सकता है इस एनर्जी को देखते देखते अपनी फीमेल फिगर की। फीमेल फिगर में मैस्कुलाइन एनर्जी भी हो सकती है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो कि मैं आपको समझाना क्या जा रही हूँ, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कुछ कुछ है जो कोल्ड हो चुका है। मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, कुछ है जो कोल्ड हो चुका है। वेट 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 वेट, ठीक है। टेन ऑफ कप्स, हैप्पी एंडिंग। ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है टेन ऑफ कप्स के लिए, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे है हार्ट ब्रोकन। आप लोग के यहाँ पर हील ऐसे ही हो सकते हैं, आप लोग के बीच जब क्लैरिटी आए, इमोशंस का आप लोग एक दूसरे से एक्सप्रेस करें, एक दूसरे के लिए आप लोग जो भी इमोशंस रखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फेयरफुल सिचुएशन है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा फेयरफुल है अपने इमोशंस को बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक ड्यूलिटी है, अपने इमोशंस बताने चाहिए या नहीं चाहिए, ये सिचुएशन लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, ये आगे तक चल सकती है या नहीं, यहाँ पे फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। एक पर्सन जिसको आना है, इस रिलेशनशिप को अप्रोच करना है, वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है। उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे डिफेंसिव लग रही है। वो, अगर आप कोल्ड हुए में, तो आपको भी उसकी एनर्जी कोल्ड ही बिहेव, उसका उसका बिहेवियर कोल्ड ही दिख रहा है, कोल्ड और डिटैच दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच और अपनी ही दुनिया में मगन, ठीक है।
यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, इस पर्सन की तरफ जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पर सिर्फ मैनिफेस्ट करना चाहिए अपनी एनर्जी को होल्ड बैक करके, कंट्रोल करके, क्योंकि देखिए अगर आपने यहाँ पर ज़्यादा कोशिश करी वही साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। कोई यहाँ पर कमिटमेंट नहीं होगी, कोई यहाँ पर अपॉलॉजी नहीं होगी, कोई यहाँ पर क्लैरिटी नहीं होगी, फिर वही होगा आपके साथ। फिर ये पर्सन आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करेगा, फिर ये पर्सन आपको ड्यूलिटी में रखेगा और आपकी तरफ से चला जाएगा। थोड़ा टाइम ये रिश्ता अच्छा चलेगा, उसके बाद वापस उसी जगह आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप कंट्रोल करते हैं, होल्ड बैक करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं, तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और ऐसे से आपको फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। और आप सबको ईद मुबारक। कल ईद है और हम ईद की तैयारी करेंगे, तो आप सबको ईद मुबारक। ठीक है, थैंक यू।